मेरा नाम डॉक्टर दानिश नबी है और मैं एज ए कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ न्यूरोलॉजी यूनिट हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स पेशावर में। और इसके साथ मेरी जो इवनिंग प्रैक्टिस है वो भी हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स पेशावर के सामने डीन्स मेडिकल कम्प्लेक्स है, तो इवनिंग प्रैक्टिस मेरी वहाँ पे होती है। आज के टॉपिक में हम क्लस्टर हेडेक के मुतालिक बात करेंगे। क्लस्टर हेडेक अक्सर ये मर्दों को ज़्यादा होता है, एक साल के ख़ास दिनों में ज़्यादा होता है। किसी में गर्मी भी हो सकता है, सर्दियों में भी 8 दिन 10 दिन 1-2 हफ्ते उन्हीं दिनों में होता है, फिर पूरे साल में हेडेक नहीं होता, फिर दोबारा आ जाता है। इसमें यूजुअली ये होता है कि अराउंड द आईज हेडेक होता है और इस तरह महसूस होता है कि कोई वहाँ पे एक शार्प चीज़ जो मजबूती से वो पिंच कर रहा हो। माइग्रेन के बनिस्बत क्लस्टर हेडेक बहुत ज़्यादा सेवियर हेडेक होता है। माइग्रेन के पेशेंट इस तरह होते हैं कि वो उसको पसंद करते हैं तारीकी में आराम से बैठ जाए ना, लेकिन क्लस्टर हेडेक इतना ज़्यादा होता है कि वो पेशेंट कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने सर को किसी दीवार पे मार दूं, और वो मुसलसल इतने रेस्टलेस होते हैं कि चलते रहते हैं फिरते रहते हैं, उनका हेडेक बिल्कुल सबसाइड नहीं होता। उमूमन जिस तरह बताया कि मेल में ज़्यादा होता है और इसकी फिर ख़ास पीरियोडिसिटी होती है कि साल के ख़ास दिन में आ जाता है। इसके अलावा स्मोकिंग वगैरह इसका एक वो है कि बाज़ लोग जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो उनमें भी ये ज़्यादा पाया जाता है। क्लस्टर हेडेक जो है तो उसकी ट्रीटमेंट में कुछ हेडेक की दवाएँ हैं, जैसे हम मुख्तलिफ एनाल्जेसिक पैनाडोल ब्रूफिन वगैरह वो दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें फिर जो एक्यूट एपिसोड होते हैं तो उसमें ऑक्सीजन थेरेपी का भी रोल है कि अगर अवेलेबल कहीं पे हो तो ऑक्सीजन आप 10 लीटर तक पेशेंट को दे सकते हैं, तो वो भी क्लस्टर हेडेक को सबसाइड करता है। इसके अलावा इसमें फिर स्टेरॉइड्स वगैरह का भी रोल है, आईवी जो आप देते हैं तो उसमें भी इफेक्टिव होते हैं। फिर बाज़ मेडिकेशन इसमें हम कहते हैं वेरापेमिल वगैरह, तो वो भी क्लस्टर हेडेक्स में हेल्पफुल होते हैं। और जिन लोगों को ज़्यादा रहते हैं तो उसमें थोड़ा प्रोफाइलेटिक मेडिकेशन भी साथ में दे देते हैं। एहतियाती तदाबीर इसके हवाले से वही है कि ये पीरियोडिसिटी इसमें आती है, तो अपने रूटीन को आपने थोड़ा ठीक करना है। रूटीन आपकी नींद टाइम पे हो, स्मोकिंग वगैरह के से परहेज़ करें, स्क्रीन वगैरह है इसके साथ एहतियात करें, बाकी स्ट्रेस वगैरह को आप थोड़ा कम करें रूटीन लाइफ में, तो वो भी इसको इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह।